हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर पे। आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, आपको बता दें कि जो भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो भी फिजिकल पार्ट्स है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और कैन सी देख सकते हैं। ठीक है, वो आपका हार्डवेयर पार्ट्स होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के साथ मिलकर के क्या करता है, एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के एबल बनाता है। यानी कि अगर आपके पास केवल हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसीलिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए और कंप्यूटर को रन करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ओके, आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्या कह रहा है, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर। अब तक हम लोग क्या पढ़े, कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर के बारे में पढ़े हैं। बट द हार्डवेयर इज़ ऑफ नो यूज़ ऑन इट्स ऑन। लेकिन हार्डवेयर रहने से ही केवल हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रेफर करता है किसे, सॉफ्टवेयर को। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। यानी कह रहा है इट इज़ डेट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा भाग होता है विच वी कैन नॉट टच, जिसे हम छू नहीं सकते और व्यू फिजिकली, और ना ही हम लोग फिजिकली उसे देख सकते। इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है, तो ये कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी प्रोसेस। ये इंस्ट्रक्शन और डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है बाय द यूजिंग ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग करके ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना ज़रूरी है, तब भी कोई टास्क वहाँ पे आप सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। जो एग्जीक्यूशन करता है किसी भी प्रोग्राम्स को, टास्क को एग्जीक्यूशन करता है और फिर उसे डिलीवर करता है एक डिजायर्ड आउटकम। जो हमको आउटकम चाहिए होता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आउटपुट डिलीवर करता है। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इच सॉफ्टवेयर इज़ रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। सभी सॉफ्टवेयर को रिटन किया जाता है, राइट किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोडिंग किया जाता है तो वो किसी न किसी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है सॉफ्टवेयर का, जो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू, विंडोज 7, 10, 8, 12 एंड मेनी मोर। वर्ड प्रोसेसिंग टूल लाइक लाइवर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक्सेट्रा। वीडियो प्लेयर लाइक VLC प्लेयर, फोटोज एडिटर लाइक GIMP एंड लाइवर ऑफिस ड्रॉ। ठीक है, ये सब जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, विंडोज, ये सब क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब कुछ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, किसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। अब कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट या फिर इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में। इज रेफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी, जो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अब अगर उसी फोटोज़ को या फिर डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर दें पेपर पे तो वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। ओके, नाउ डिस्कस ऑन नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का ज़रूरत क्यों? The sole purpose of a software is to make the computer hardware useful and operational. सॉफ्टवेयर का एक क्या पर्पस होता है, तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, यूज़फुल बनाता है एंड ऑपरेशनल बनाता है। ऑपरेशनल मतलब कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एबल बनाता है। अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द एंड यूजर। सॉफ्टवेयर जानता है कि हार्डवेयर के साथ उसे कैसे मिलना है, कंपोनेंट्स के साथ, और यूजर्स के साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, सिस्टम के साथ यूजर कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सॉफ्टवेयर को पता होता है। यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ मिल करके यूजर के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट करता है और वर्क परफॉर्म करता है। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली। हम लोग विदाउट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, एक एक्ट करता है, इंटरफेस करता है ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच में। सबसे बड़ा एक्ट जो परफॉर्म करता है इंटरफेस, वो सॉफ्टवेयर ही करता है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ interaction with hardware and function to be performed, the software can be broadly classified into 3 categories. ठीक है, अब कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंट्रैक्शन, अब जो भी हमको काम करना है, क्या टास्क करना है, ठीक है, उसके आधार पर हार्डवेयर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड, हार्डवेयर या कोई भी फंक्शन है उसे कैसे परफॉर्म करना होता है, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है, इसके आधार पर सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड प्रोग्रामिंग टूल्स एंड थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है बेसिक फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है ऑपरेट करने के लिए बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर, जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ मिलता है, ठीक है, टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब आसान लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, ऑन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी आपको हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट जो जरूरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही आवश्यकता होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है, एक हार्ट के जैसा है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है ना, सेम वैसा ही हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। A system software knows how to operate and use different hardware components. सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जानता है कि हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर का, वो कैसे ऑपरेट किया जा सकता है और कैसे यूज़ किया जा सकता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर, ये डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर तक। और टू सम अदर सॉफ्टवेयर, या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है, ये डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स etc। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, ये सब आप इस सब का नाम ज़रूर सुने होंगे। और ये सब हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम इम्प्लाइज, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम आपको पहले ही बता दिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका जो हार्डवेयर जो होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम का, वो बस एक डब्बे के समान है, आप उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में नहीं डालें तो उसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। और एक्सेस या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है सिस्टम के यूजर को। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS etc। कुछ जो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। अब विंडोज़ में आप देखते होंगे कि विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 11 है, 12 है। तो भाई ये 7, 11, 12 क्या है, विंडोज़ का ही वर्जन है, ठीक है। लाइनक्स हो गया, मैकिन्टोश हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS, यूनिक्स, ये सब हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, OS है। अब सेकेंड है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। क्या कह रहा है, वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन में रखने के लिए यूज़ किया जाता है उसका, ठीक है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन और कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाए, वो हमारा सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। सम सिस्टम यूटिलिटीज़ आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। अब कुछ जो हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी etc। Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system। अब कुछ ऐसे भी यूटिलिटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिफ्ट नहीं करता है लेकिन हमारे सिस्टम को बेटर परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमारे सिस्टम के का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में वो जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर etc। यानी एंटीवायरस वगैरह आप यूज़ करते हो, डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हो तो वो सब हमारा क्या है, ये सब सिस्टम यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। द थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर्स। As the name signifies, the purpose of a device driver is to ensure proper functioning of a particular device। अब क्या डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, तो ये किसी भी पार्टिकुलर डिवाइस को क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता रहता है तो बट एवरी डे न्यू डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन प्रतिदिन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नए नए डिवाइस को हम लोग अपने कंप्यूटर से जोड़ते रहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पॉसिबल नहीं है अलाउड टू ऑपरेट ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइसेज। अगर आप के कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर ना हो, ठीक है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, अलग डिवाइस ऐड करते हैं, तो बहुत सारा डिवाइस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको फंक्शन में ले लेता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रहने पे काम करेगा, लेकिन बहुत ऐसा भी आपका डिवाइस होगा जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है। फिर ईच डिवाइस है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी डिवाइसेस के पास क्या होता है, अपना डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबका अपना काम होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू इट्स डिवाइस ड्राइवर। अब उस डिवाइसेस का जो भी कंट्रोलिंग होगा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग ओवरऑल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ पार्टिकुलर डिवाइसेस का जो होगा हार्डवेयर लेवल पे, वो सारा काम कौन करता है, तो डिवाइस ड्राइवर ही कर सकता है। द डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या कह रहा है, द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस, एक इंटरफेस के जैसा एक्ट करता है डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। यह क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज, ये आपको रिक्वायर्ड सर्विसेज जो भी ज़रूरी का सर्विस होता है, ठीक है ना, वो उसका हाइडिंग करते हुए, यानी उसकी डिटेल्स को हाइडिंग करते हुए वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है हमारा डिवाइस ड्राइवर एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस, यानी किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर लेवल पे। जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सेम उसी तरह जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस। ठीक उसी तरह जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, जो कुछ भी आप इनपुट कराते हो, डाटा देते हो, उसको वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को देता है लैंग्वेज ट्रांसलेट करके। ठीक उसी तरह से हमारा जो ये डिवाइस ड्राइवर होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे अटैच जो भी डिवाइस होता है उसके बीच में। द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज शोन इन फिगर 1.13। अब इसका जो कैटेगराइज है सॉफ्टवेयर का वो आपको फिगर 1.13 में दिखाया गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ यूजर है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ देखो आप, ये यूजर है, ये फिर यूजर इंटरफेस पे आता है। यहाँ से अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। थर्ड, ये क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ से प्रोग्रामिंग टूल्स है। अब हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ सिस्टम यूटिलिटी आता है, फिर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है। और ये सारा कहाँ, ये काम किस पे करता है, तो हार्डवेयर पे काम करता है। यानी कि एक जो सिस्टम हमारा तैयार होता है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, ये सब के कम्बिनेशन से हमारा एक सिस्टम बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर, ठीक है। हम जब भी कुछ काम करते हैं कंप्यूटर के द्वारा काम करते हैं, वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को। जब भाई आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को काम कराने के लिए, कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन देना होता है, विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डाटा। वो कैसे अप्लाइड करते हैं हम, तो अपने डाटा को इनपुट करा करके टू गेट द डिजायर्ड आउटकम, और उसका आउटकम हम क्या करते हैं, जो भी डिजायर्ड हमारा आउटकम होता है वो आउटपुट के रूप में लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए क्या किया, इंस्ट्रक्शन मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दिस। जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शन को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, कंप्यूटर लैंग्वेज बनाया गया था, ठीक है ना। जो फिर इंस्ट्रक्शन आप जैसे इनपुट कराते हो कोई डाटा कीबोर्ड से, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक डाटा, सिंबॉलिक डाटा आप कीबोर्ड से देते हो, ठीक है। आप पेन ड्राइव के माध्यम से आप ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ आप कॉपी करते हो, ठीक है। या कोई भी आप इमेज ओपन करने का देते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप कैलकुलेशन का वर्क करते हो कंप्यूटर में, यानी जो भी डाटा पे आप काम करते हो, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन पे वर्क करने के लिए कंप्यूटर को क्या किया गया था, कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप किया गया था। It is important to understand here that computers and humans understand completely different language, ठीक है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन्स और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है कि उसके कम्युनिकेशन को समझने के लिए ये काफ़ी आवश्यक होता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज हेल्प करता है हमको कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन बनाए रखने में। While humans are able to write programs in high level language, जब ह्यूमन अगर एबल होगा, ठीक है ना, कह रहा है कि जब ह्यूमन्स आर एबल टू राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, जब कोई मनुष्य क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर तो वहाँ पे क्या समझ रहा है, मशीन लैंग्वेज समझ रहा है। देयर इज़ अ कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जैसे ही कोई ह्यूमन
हाई लेवल में प्रोग्राम लिखता है और उसको एग्जीक्यूशन कराता है, तो कंप्यूटर्स को क्या चाहिए होता है, मशीन लैंग्वेज। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को निरंतर वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। फॉर विच ट्रांसलेटर आर नीडेड। अब इसको क्या किया, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम, लेकिन कंप्यूटर हमारा क्या समझ रहा है, सिस्टम क्या समझ रहा है, मशीन लैंग्वेज। तो इससे चेंज करने के लिए, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए अब आवश्यकता आया किसका, ज़रूरी पड़ा ट्रांसलेटर का। ऑल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शन कोड एडिटर्स एग्जाम्पल आइडियली इन पाइथन, जहाँ आप इंस्ट्रक्शन कुछ लिखते हो या फिर कोड एडिट करते हो। जैसे पाइथन की जब बात करें तो आइडियली होता है पाइथन में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोड एडिट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ी। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। अब हम लोग इसको ब्रीफली क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में और प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में, ठीक है। सबके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्टी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज। अब ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए क्या था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में लिखना काफ़ी डिफिकल्ट था। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप। इसलिए अलग अलग तरीक़ों के विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। जो कोडिंग को क्या किया, काफ़ी सिंप्लीफाई किया, इजी किया। टू मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया, वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज था। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो था वो क्या था, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज था एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और इसमें क्या था, जो इंक्लूड था मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, दोनों इसमें इंक्लूड था लो लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज यूजेज वंस एंड जीरोज टू राइट इंस्ट्रक्शन। मशीन लैंग्वेज सिर्फ 1 और 0 का यूज़ करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है या फिर उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट राइटिंग अ कोड इन मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन मशीन लैंग्वेज में किसी भी कोड को लिखना काफ़ी कठिन है। एज वन हैज़ टू रिमेंबर ऑल ऑपरेशंस कोड्स एंड मशीन एड्रेसेज। ठीक है, क्या कह रहा है, एज वन हैज़ टू रिमेंबर ऑल ऑपरेशंस कोड्स एंड मशीन एड्रेसेस। ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था मशीन लैंग्वेज में, किसी भी ऑपरेशन को याद करना, ऑपरेशन कोड को और फिर उसके मशीन एड्रेस को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऑल्सो फाइंडिंग एरर्स इन द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। मशीन लैंग्वेज में किसी एरर को भी, कोड के एरर को भी ढूंढना काफ़ी कठिन काम था। टू सिंप्लीफाई द राइटिंग कोड। अब कोड जो हम लिखते थे राइटिंग कोड, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आर वाज डेवलप दैट अलाउड यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स। तो क्या डेवलप किया गया, असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया, जिसमें जहाँ आसानी से कोड लिखा जा सकें। तो वो जो अलाउ किया वो कैसा लैंग्वेज अलाउ किया, तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स इंस्टीड ऑफ वंस एंड जीरोज। 1 और 0 के जगह पे वो प्लस किया किसको, इंग्लिश लाइक वर्ड्स को और कुछ सिम्बॉल्स को। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग अ कोड इन दिस लैंग्वेज। लेकिन इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, कोड लिखने का एक ड्रॉबैक था इस लैंग्वेज में, इज डैट द कोड इज़ कंप्यूटर स्पेसिफिक। वो कंप्यूटर स्पेसिफिक कोड ही वहाँ लिख सकते थे। डैट इज़ द कोड रिटेन फॉर वन टाइप ऑफ CPU कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर टाइप ऑफ CPU। इसका मतलब स्पेसिफिक कंप्यूटर कोड का मतलब हो गया कि जो एक CPU के लिए जो कोड लिखा जाएगा वो दूसरे CPU पे, वो दूसरे टाइप का अगर CPU हो उस पर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने तरह के CPU पे हमें कोड रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके सभी CPU के लिए अलग अलग कोड लिखने का ज़रूरी पड़ता था। तो ये काफ़ी ड्रॉबैक था, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इसका असेंबली लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। और इसमें कोड लिखना काफ़ी आसान है। इंस्ट्रक्शन आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस। इसमें जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंग्लिश में जो हम सेंटेंस नॉर्मल लिखते हैं वैसा ही सेंटेंस होगा। एंड इट्स हाई
लेवल लैंग्वेज फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स, और जो भी हाई लेवल लैंग्वेज था वो फॉलो करता था किसे, तो एक सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स का सेट बना था उसे फॉलो करता था। सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज, सिमिलर वो जो भी नेचुरल लैंग्वेज होता है ठीक उसी तरह का वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज था। मतलब था क्या, हाई लेवल लैंग्वेज वैसा है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के जैसा ही है। However, these languages are not directly understood by the computer, जबकि ये आप कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। Hence ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब आपको बता दें कि मशीन जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो था उसे डायरेक्टली हमारा सिस्टम नहीं समझ सकता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ ज़रूरी पड़ा ट्रांसलेटर का, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, यानी कुछ एग्जाम्पल जो हाई लेवल लैंग्वेज का वो क्या है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन, और इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड वाली मशीन लैंग्वेज, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ए ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या करता है ट्रांसलेटर, ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, यानी जो प्रोग्राम असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा उसे ट्रांसलेटर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, करने का काम, ट्रांसलेट करने का काम करता है। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। अब आपको बता दें कि वो जो प्रोग्राम कोड हम लिखते हैं असेंबली में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में वो सोर्स कोड कहलाता है, ठीक है। द सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड बाय ए ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। अब कह रहा है सोर्स कोड को जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, ठीक है। आपने जो कोड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में वो क्या कहलाया, सोर्स कोड। लेकिन वो सोर्स कोड जब ट्रांसलेट हो गया हमारे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तो वो अब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मशीन कोड कहलाएगा, ठीक है। एज डिपिक्टेड इन फिगर 1.14 में ये फिगर आपको एक दिखाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा है कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो क्या कहलाता है आपका, सोर्स कोड, ठीक है। ये फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कोड इन मशीन लैंग्वेज कह रहा है, कोड इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो कोड मशीन लैंग्वेज में लिखे आएगा, मशीन लैंग्वेज जो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। तो यहाँ पे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में एक डिफरेंस है जो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As we have different types of computer language, different translators are needed to convert the source code to machine code। अब हमें क्या कह रहा है कि बहुत तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, ठीक है, बहुत तरह के ट्रांसलेटर हैं जिसका ज़रूरत पड़ता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम आर असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। क्या कह रहा है, 3 तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये तीनों एक ऐसा ट्रांसलेटर एक है जो क्या करता है, हमारे हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। क्या कर रहा है, वह ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तो वैसे ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टूड ए स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक असेंबलर क्या करता है कि सबसे पहले वो माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन को समझता है, सेट ओनली एंड हेंस द मशीन कोड इज़ नॉट पोर्टेबल।
ठीक है, वो जब तक मशीन कोड पोर्टेबल नहीं रहता है तब तक वो उसे क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को। वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या था, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करे, उसके सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर यानी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो यहाँ पे यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का जो काम होता है वो किस ट्रांसलेटर के द्वारा होता है, तो कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इफ द कोड फॉलोज ऑल सिंटैक्टिक रूल्स ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अगर वह कोड सभी सिंटैक्टिक रूल्स जो लैंग्वेज का होता है उसको फॉलो करता है तो वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकता है। वंस ट्रांसलेटेड द कंपाइलर इज नॉट नीडेड। अब एक बार उस कोड को ट्रांसलेट कर दिया कंपाइलर तो फिर दोबारा उस कंपाइलर का ज़रूरी उस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं होता है। जैसे आपको बता दें कि हम एक बार अगर कोड सी लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखते हैं तो हमको फर्स्ट क्या करना होता है, उसे कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, अगर कंपाइलर उसको क्या करता है कि एक बार ट्रांसलेट कर दिया तो फिर उसके बाद डायरेक्टली हम उसे रन करा सकते हैं। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम इंस्टीड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। अब इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, एक बार में एक ही लाइन को वो चेक करता है। ठीक है ना, एक ही लाइन को वो रीड करता है और ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन कन्वर्ट्स इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले एक लाइन को, वो फर्स्ट लाइन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और एग्जीक्यूट कराएगा उसके कोड को। इफ़ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, अगर वह लाइन पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू रूल सही है, एंड देन इट रिपीट्स द स्टेप फॉर ऑल लाइन्स इन द सोर्स कोड। अगर वो करेक्ट है तो फिर वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर बाकी सभी लाइन को, जितने भी सोर्स कोड हैं, ठीक है ना, हमारे उस सब को क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करने का काम करेगा लाइन बाय लाइन। और अगर मान लेते हैं कि आपका एक लाइन चेक किया और उसमें कुछ एरर आ गया तो वो वहीं पर ब्रेक कर देगा। जब तक आप वो एरर को फाइंड आउट नहीं करोगे, ठीक है, और डिबग नहीं करोगे, तब तक वो आपका इंटरप्रेटर आगे लाइन में, नेक्स्ट लाइन में नहीं बढ़ेगा। Hence, interpreter is always needed whenever a source code is to be executed। इसलिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता तब तक होती है जब तक कि हमारा सोर्स कोड एग्जीक्यूट करता रहे। जब तक पूरा सोर्स कोड हमारा एग्जीक्यूट ना कर जाए तब तक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। देखिए ये टॉपिक कहाँ तक है, ओके, ये लास्ट है, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। व्हेनेवर वी डिसाइड टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, जब हम लोग डिसाइड करते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने का, वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर, तो हमें ज़रूरत पड़ता है टेक्स्ट एडिटर का। एंड एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर, एडिटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज अस टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, जो हमें अलाउ करता है किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। फिर वी टाइप इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द फाइल्स एज द सोर्स कोड, जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं या फिर किसी फाइल को सोर्स कोड के रूप में स्टोर करा सकते हैं। देन एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज़ यूज टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मुझे क्या ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं हम, क्या, देन एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज यूज टू गेट ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। तो ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूशन करने के लिए फिर क्या हम करते हैं, एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट देयर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट का काम करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, IDLE कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसे IDLE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स एंड डिबगर। वहाँ पे क्या क्या आपका कॉन्सिस्ट होता है, तो टेक्स्ट एडिटर होता है, बिल्डिंग टूल्स होता है एंड डिबगर होता है। ठीक है, ये सब कुछ IDLE में मौजूद होता है।
A program can be typed, compiled and debugged from the IDE directly. IDE से हम किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं या और उसको डायरेक्टली हम डिबग भी कर सकते हैं IDE के थ्रू. Besides Python IDE, NetBeans, Eclipse, Atom, Lazarus are few other examples of IDEs. ठीक है. अब पाइथॉन्स IDE के अलावा जो हमारा और भी एडिटर है वो क्या, नेटबीन्स, एक्लिप्स, एटम, लाजरस, ठीक है ना, लाजरस है. ये सब क्या है हमारा अदर एग्जांपल्स हैं IDE की. डिबगर एज द नेम implies is the software to detect and correct error in the source code. डिबगर जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर फील्ड में, जो डिबगर है वो डिबगर का काम क्या होता है, किसी भी एरर को डिटेक्ट करना और उसे करेक्ट करना. सोर्स कोड में, सोर्स कोड के अंदर कोई भी एरर है तो उसको क्या करना, डिटेक्ट, पहचानना और फिर उसे करेक्ट करना, सही करना, यह डिबगर का काम होता है. ठीक है. आगे है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू, बाय बाय.